बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और कहानी के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज की कहानी का नाम है मास्टर टाइगर। ये कहानी भी पिछली कहानियों की तरह बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ये कहानी। पहले हम तस्वीर देखें। इसमें एक ये शेर है और ये बफालो है, यानी भैंस है, भैंसा। ठीक है, ये जंगल के अंदर मौजूद है और जंगल में और भी जानवर नज़र आ रहे हैं। तो चलें हम अब इसको पढ़ते हैं। A long time ago, when people and animals still spoke the same language, and tiger's fur was glossy, yellow all over. बहुत पुराने ज़माने की बात है जब लोग और जानवर स्टिल स्पोक द सेम लैंग्वेज, एक ही ज़बान बोला करते थे। एंड टाइगर्स फर वाज ग्लोजी, और जो टाइगर की जिल थी, यानी उसकी खाल थी, वो ग्लोजी थी, येलो ऑल ओवर, पीले रंग की थी। वाटर बफालो वाज गोइंग होम। ठीक है, पानी में रहने वाला जो बफालो है, यानी जो भैंसें होती हैं वो पानी में रहती हैं, इसलिए इसको कहते हैं वाटर बफालो। तो भैंसा वाज गोइंग होम, घर जा रहा था। आफ्टर हिज इवनिंग बाथ, अपने शाम की डुबकी से इन द रिवर, दरिया में नहा के। ही वॉज हमिंग अ लिटिल सॉन्ग, वो छोटा सा गीत गुनगुना रहा था, गाना गाते हुए जा रहा था। हिज नोज हाई अप इन द एयर, उसकी नाक ऊपर ऊंची हवा में ऊपर की तरफ थी। एट दैट टाइम, उस ज़माने में, ही स्टिल हैड अ स्ट्रेट नोज, उसकी नाक भी बिल्कुल सीधी थी, यानी जैसे इंसान की नाक होती है वैसी उसकी नाक थी, चपटी नहीं थी। एंड अपर लिप, और उसका ऊपर का होंठ भी था। बट विद हिज नोज पॉइंटिंग स्काईवर्ड, अपनी इस नाक को आसमान की तरफ करते हुए, ही डिड नॉट नोटिस, उसने नोटिस नहीं किया, टाइगर फॉलोइंग हिम, कि टाइगर जो है उसका पीछा कर रहा है। अनटिल ही हर्ड अ पर्ड, यहाँ तक कि उसको गुर्राने की आवाज़ आई। पर्ड का मतलब होता है गुर्राना। गुड इवनिंग, राइट एट हिज साइड, उसके बिल्कुल सामने आके उसने कहा गुड इवनिंग। बफालो वुड ग्लेडली हैव रन अवे, बफालो चाहता था खुशी से कि वो भाग जाए। बट ही डिड नॉट वांट टू लुक लाइक अ कावर्ड, लेकिन वो अपने आप को कावर्ड दिखाना नहीं चाहता था। कावर्ड का मतलब होता है बुजदिल, वो अपने आप को बुजदिल दिखाना नहीं चाहता था। सो ही जस्ट कंटिन्यूड ऑन हिज वे, लिहाजा वो बड़े मज़े से अपने रास्ते पर चलता रहा। विथ टाइगर चैटिंग बिसाइड हिम, टाइगर उसके साथ साथ चलते हुए उससे बातें कर रहा है। वन डज नॉट सी यू मच इन द फॉरेस्ट एनी मोर, तुम आजकल जंगल में ज़्यादा नज़र नहीं आते। सैड टाइगर, टाइगर ने कहा। इज इट बिकॉज यू आर स्टिल वर्किंग विद मैन, क्या ऐसा इसलिए है कि तुम अभी तक आदमी के लिए काम करते हो, इंसान के लिए काम करते हो। बफालो नोडेड, बफालो ने हाँ में सर हिलाया। वेल इज नॉट दैट स्ट्रेंज, ये बड़ी अजीब बात नहीं है। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड इट, मैं तो ये बात समझ ही नहीं सकता, मुझे तो ये बात समझ में ही नहीं आती। वाई, ऐसा क्यों है। मैन हैज़ नो क्लॉज, इंसान के पास ना तो उसके जबड़े हैं दांतों वाले। नो पॉइजन्स, ना तो उसके पास जहर है। नो स्पेशल स्ट्रेंथ, और ना ही उसके पास कोई ताकत है। एंड ही इज़ सो टिनी, और वो है भी बहुत छोटा सा। हाउ कैन यू एक्सेप्ट हिम एज योर मास्टर, तुम उसे अपने मास्टर के तौर पर, अपने आका के तौर पर कैसे तस्लीम कर लेते हो। आई डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड इट माई सेल्फ, सैड बफालो, मैं भी इस बात को इतने अच्छे तरीके से नहीं समझ सकता, बफालो ने जवाब दिया। आई सपोज इट इज़ बिकॉज ऑफ हिज इंटेलिजेंस, मेरा ख्याल है कि ऐसा इसलिए है कि उसके पास इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस का मतलब जहानत है। इंटेली वॉट, यानी वो सवाल पूछ रहे इंटेली वॉट, क्या इंटेली। इंटेलिजेंस, एक्सप्लेन बफालो, बफालो ने ग्रैंडली अपने आप को बड़ा समझते हुए जवाब दिया।
हैप्पी, और वो खुश भी हुआ टू नो मोर देन टाइगर, कि वो जानता है टाइगर से ज़्यादा। इंटेलिजेंस इज समथिंग स्पेशल मैन हैज़। इंटेलिजेंस ऐसी चीज़ है जो ख़ास तौर पर इंसान के पास है। दैट हेल्प्स हिम रूल ओवर मी, जो उसकी मदद करती है कि वो मुझ पर हुक्मरानी करे। एंड ओवर हॉर्स, घोड़े के ऊपर हुक्मरानी करे, डॉग पर, पिग पर और डक पर। दैट इज़ इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। इफ़ आई हैड सम ऑफ दैट इंटेलिजेंस, इंटेली व्हाट यू कॉल इट, अगर मेरे पास भी ये इंटेली होती, जो जिसे तुम, जो कुछ तुम कह रहे हो, लाइफ वुड बी मच मोर एग्रीएबल, तो मेरी ज़िंदगी भी बहुत एग्रीएबल होती, यानी लोग मुझसे एग्री करते हैं। आई वुड बी ओबेड विदाउट ऑल दैट रनिंग एंड पाउंचिंग, मुझे भी, मेरी भी बात सब लोग मानते बगैर दौड़ लगाए और बगैर हमला किए और चीर फाड़ किए। आई मस्ट पुट अप विद नाउ, जो मुझे अब सब कुछ करना पड़ता है। आई वुड जस्ट लाई इन द ग्रास, बस मैं घास में लेटा रहता। एंड चूज द फेटेस्ट बीस्ट, और मोटा ताज़ा जानवर का इंतखाब करता फॉर माई डिनर, अपने डिनर के लिए। डू यू थिंक मैन वुड सेल मी सम ऑफ हिज इंटेलिजेंस, क्या तुम समझते हो कि इंसान मुझे अपनी कुछ इंटेलिजेंस बेच सकता है? आई आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। मम्बल्ड बफलो, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। आई विल आस्क हिम टुमारो, मैं कल उससे पूछूंगा। आई डोंट सपोज ही विल डेयर से नो टू मी, मुझे यकीन है कि वो मुझे ना नहीं कर पाएगा, उसकी हिम्मत नहीं होगी मुझे ना करने के लिए। ग्रॉल टाइगर, टाइगर ने दहाड़ते हुए कहा। एंड ही डिसअपियर्ड इनटू द डस्क, और वो जंगल में डिसअपियर हो गया, गायब हो गया। बफालो ट्रग्ड होम, बफालो जल्दी जल्दी घर पहुंचा। अ लिटिल स्केयर्ड, थोड़ा सा वो डरा हुआ था। एंड वॉन्डरिंग वेदर ही हैड नॉट टॉक टू मच, और वो थोड़ा सा घबराया हुआ था कि उसे ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। बट आफ्टर डिनर, यानी वो इतना घबराया हुआ था कि वो बिल्कुल चुपचाप था, बात नहीं कर रहा था। बट आफ्टर डिनर, लेकिन डिनर के बाद, ही फेल्ट बेटर, उसने कुछ अपने आप को बेहतर महसूस किया। टाइगर नेवर कम्स टू पैडी फील्ड, टाइगर कभी भी खेतों में नहीं आया करते। ही थॉट, उसने सोचा, बिफोर फॉलिंग स्लीप, सोने से पहले, यानी उसको डर था कि कल अगर ये टाइगर आ गया तो क्या होगा। लेकिन उसने सोचा भाई टाइगर तो जंगलों में होते हैं, खेतों में नहीं आते, और ये सोच कर उसे नींद आ गई, वो सो गया। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही अराइव्ड एट द फील्ड, लेकिन अगली सुबह जब वो मैदान में आया, खेत में आया, विद हिज मास्टर, अपने मास्टर के साथ, बफालो सा, बफालो ने देखा, दैट के ही हैड मिस जज्ड टाइगर, कि वो टाइगर को जज नहीं कर पाया, उसने उसको सही नहीं समझा। हु वाज ऑलरेडी देयर, वो वहाँ पहले ही से पहुंचा हुआ था। वेटिंग, इंतज़ार कर रहा था। टाइगर आ गया है और टाइगर आके इंतज़ार कर रहा है। एंड ही हैड इवन प्रिपेयर्ड अ स्पीच फॉर द ओकेजन, हत्ता कि उसने अपने पास एक तकरीर भी लिख के रखी हुई है जिसको वो पढ़ेगा इस मौके पर। डोंट बी अफ्रेड लिटिल मास्टर मैन, घबराओ नहीं, डरो मत लिटिल मास्टर मैन, सेड द टाइगर प्लेजेंटली, टाइगर ने खुशगवारियत से कहा। आई एम हेयर विद द मोस्ट पीसफुल इंटेंशन, मैं यहाँ आया हूँ बिल्कुल पुरअमन जज्बे के साथ। आई हैव हर्ड यू पोजेसेस समथिंग कॉल्ड इंटेलिजेंस, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसे इंटेलिजेंस कहते हैं। एंड आई वुड लाइक टू बाई इट, और मैं इसे ख़रीदना चाहता हूँ। सो प्लीज़ सेल इट क्विकली, लिहाजा तुम इसको जल्दी से मुझे बेच दो। और आई एम इन अ हरी, क्योंकि मैं जल्दी में हूँ। आई हैवेंट हैड माई ब्रेकफास्ट येट, मैंने अभी तक अपना नाश्ता नहीं किया है। यू सी, ये तो पता है तुम्हें। बफालो फेल्ट एंग्री विद हिमसेल्फ, बफालो अपने आप पर गुस्सा हुआ या उस पर गुस्सा हुआ, ठीक है। बट देन ही हर्ड द पीजेंट से, लेकिन फिर उसने देखा कि जो देहाती है, पीजेंट का मतलब होता है देहाती से, देहाती ने कहा, यानी उसका मास्टर जो है, वाट अ ग्रेट ऑनर, कितनी एजाज़ की बात है, मास्टर टाइगर विजिटिंग माई हम्बल फील्ड,
मेरे मास्टर टाइगर जो है वो मेरी खेत के दौरा कर रहे हैं, एंड गिविंग लिटिल मी द अपॉर्चुनिटी टू सर्व सच अ फाइन बिग बीस्ट, और मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं खिदमत कर सकूं इतने अजीम बड़े जानवर की। एंड ही बोर्ड, और वो उसने थोड़ा सा सर झुकाया, थोड़ा सा उसके सामने झुका जैसे बादशाहों के सामने झुकते हैं, एज इफ ही वर स्टैंडिंग बिफोर द एम्परर, बिल्कुल ऐसे जैसे वो खड़ा है किसी बादशाह के सामने या शहनशाह के सामने। टाइगर वॉज वेरी फ्लैटर्ड, टाइगर को बहुत चापलूसी महसूस हुई, एंड आंसर्ड, और उसने ये जवाब दिया, प्लीज डोंट मेक एनी कम सेरेमनी फॉर अ सिंपल क्रिएचर लाइक मी, मेहरबानी करके ज़्यादा एजाज़ वेजाज़ की बात मत करो मेरे जैसे आम से जानवर के लिए। आई जस्ट केम टू बाय, मैं तो ख़रीदने के लिए आया हूँ। टू बाय, ख़रीदने के लिए। इंटरप्टेड द पीजेंट, उस पीजेंट ने इंटरप्ट किया, यानी देहाती ने मुदाखलत की बात। ओह नो, आई इंसिस्ट ऑन गिविंग इट टू यू, मैं तो ज़ोर दे रहा हूँ कि मैं इसे आपको दूँ एज अ टोकन ऑफ योर मेमोरेबल विजिट, आपके इस दौरे के एजाज़ के तौर पर, विच सो ऑनर्स मी, जो मेरे लिए बहुत एजाज़ के काबिल है। यानी मैं आपको बेचना नहीं चाहता, मैं आपको ये इंटेलिजेंस आपके आने के एजाज़ में आपको दे दूँगा। दैट इज़ वेरी नाइस ऑफ यू, आपका बहुत शुक्रिया। आई नेवर थॉट मैन हैड सच गुड मैनर्स, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंसान के मैनर्स इतने अच्छे होंगे, वो इतने अच्छे अखलाक का मालिक होगा। पर्ड टाइगर, टाइगर ने गुर्रा कर कहा। बट ही वॉज थिंकिंग, लेकिन वो ये सोच रहा था, व्हाट अ फाइन मॉर्निंग, कितनी ज़बरदस्त सुबह है आज की। फर्स्ट आई एम ग्रीटेड लाइक अ किंग, सबसे पहले मुझे बादशाह के तौर पर एजाज़ दिया गया। देन आई गेट इंटेलिजेंस एट नो कॉस्ट एट ऑल, और अब मैं हासिल कर लूँगा इंटेलिजेंस को भी बग़ैर पैसा खर्च किए। एंड देन आई ईट द पीजेंट एज अ एपेटाइज़र, और मैं पहले किसान को खाऊंगा एपेटाइज़र, यानी अपनी भूख की इब्तिदा के लिए। एंड बफालो फॉर ब्रेकफास्ट, और बफालो को ब्रेकफास्ट में खाऊंगा। ये टाइगर है, ये सोच रहा है, ये इसकी सोच है, ठीक है, कि मैंने पहले किसान को खाना है, और उसके बाद फिर जैसे हम खाने से पहले एपेटाइज़र लेते हैं सूप के तौर पर या किसी छोटे से नमक के तौर पर, वैसे वगैरह मैं नमक के तौर पर या सूप के तौर पर किसान को खाऊंगा, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट के तौर पर बफालो को खाऊंगा, ये वो सोच रहा है। ठीक है, कहानी बड़ी मज़ेदार हो रही है। अच्छा भाई, यहाँ तो तस्वीर में इसको बांध दिया, कैसे बांधा है अब हम ये देखते हैं। बाकी सारे जानवर भी गौर से देख रहे हैं कि भाई इसको कैसे बांधा गया है। चलें चेक करते हैं। दिस थॉट मेड हिज आईज ग्लिटर, जैसी उसकी ये सोच आई उसकी आंखें चमकने लगी, लाइक टू ग्रीन स्टार्स, एक दो हरे सितारों की तरह। एज ही सेड, फिर उसने ये कहा, यू विल गिव इट टू मी राइट नाउ वॉन्ट यू, चलो ठीक है तुम मुझे इसे दे दो अभी अभी, क्या तुम ऐसा नहीं करोगे? आई ग्लैडली वुड, हाँ मैं खुशी से आपको दूंगा, बट आई ऑलवेज लीव इट एट होम, लेकिन मैं तो इसे हमेशा अपने घर पर रखता हूँ। वेन आई गो टू द फील्ड, जब भी मैं खेत में काम करने जाता हूँ। आंसर द पीजेंट, देहाती ने जवाब दिया, हु हैड नोटिस द हंग्री ग्लीम्स इन द टाइगर्स आईज, जिस जो नोटिस कर चुका था भूख की चमक टाइगर की आंखों में। यू सी, इट इज़ टू प्रीशियस टू रिस्क लूजिंग, तुम्हें तो पता ही है कि ये इतनी कीमती है कि इसे खोया नहीं जा सकता, ठीक है। एंड एनी वे आई डोंट नीड इट आउट हेयर, और बहरहाल मुझे यहाँ इसकी ज़रूरत भी नहीं होती। बट आई विल रन होम एंड फैच इट फॉर यू, अभी मैं भाग के जाता हूँ घर पे और तुम्हारे लिए उसे ले आता हूँ। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स एंड देन हरीड बैक अगेन, उसने चंद स्टेप्स जो है वो लिए, एंड देन हरीड बैक अगेन, फिर वापस पलटा तेजी से, यानी थोड़ी दूर गया और फिर तेजी से वापस आया। डिड यू जस्ट से यू हैड नॉट हैड ब्रेकफास्ट येट, अभी आपने कहा था कि आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया। यस सेड टाइगर, टाइगर ने कहा। वाई डू यू आस्क, तुम क्यों पूछते हो? बिकॉज इन दैट केस आई कांट लीव बफालो हेयर, तो इस केस में तो मैं अपना बफालो यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता। यू माइट ईट हिम, हो सकता है कि तुम उसे खा लो।
आई प्रॉमिस आई वॉन्ट, मैं वादा करता हूँ कि मैं इसे नहीं खाऊंगा। प्लीज़ हरी अप, जल्दी करो। आई डोंट डाउट योर प्रॉमिस, मुझे आपके वादे पर कोई शक नहीं है। बट इफ़ यू फॉरगॉट, लेकिन अगर आप भूल जाएं, एंड एड बफालो, और बफालो को खा लें, हु वुड हेल्प मी विद माई वर्क, तो मेरे काम में मेरी मदद फिर कौन करेगा। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी सूरत में, ही इज सो स्लो, और अगर मैं इसको अपने साथ लेके जाता हूँ तो ये इतना स्लो है, इट विल टेक आवर्स टू गो होम, तो काफ़ी घंटे लग जाएंगे घर जाने में, एंड रिटर्न, और वापस आने में। एंड आई वुड नॉट लाइक टू कीप योर हाईनेस वेटिंग, और मैं नहीं चाहता कि आपको, आप जैसे शहनशाह को, आप जैसे बादशाह को इंतज़ार कराऊं। ऑफ कोर्स, इफ़ योर एक्सेलेंसी लेट मी टाई यू टू द ट्री। अगर आप बादशाह सलामत मुझे इजाज़त दें कि मैं आपको बांध दूं इस दरख्त के साथ, आई वुड सेफली लीव बफालो हेयर, तो मैं बफालो को यहाँ सेफली छोड़ के जा सकता हूँ। टाइगर एग्रीड, टाइगर राजी हो गया। आई विल ईट दैम अ लिटिल लेटर, मैं इनको खा लूँगा थोड़ी देर के बाद। दैट्स ऑल, बस ऐसी इतनी सी बात है। ही थॉट, उसने सोचा, वाइल द पीजेंट टाइड हिम, जब पीजेंट उसको बांध रहा था, सिक्योरली टू द ट्री, हिफाजत के साथ दरख्त से। एंड हिज माउथ वाटर्ड, और उसके मुंह में पानी आए जा रहा था, एज ही इमेजिन द टेस्ट ऑफ द बिग ग्रेजिंग बफालो, जब वो टेस्ट को तस्वुर में ला रहा था मोटे ताज़े बफालो के साथ, द टाइनी ब्राउन मैन, और इस दुबले पतले भूरे आदमी के साथ, एंड द अननोन थिंग कॉल्ड इंटेलिजेंस, और वो ये भी सोच रहा था कि वो जो अननोन चीज़ है इंटेलिजेंस, वो कैसी होगी। आफ्टर अ वाइल द पीजेंट रिटर्न, थोड़ी देर के बाद वो पीजेंट बाहर आया, वापस आया। डिड यू ब्रिंग इट, क्या तुम ले आए, आस्क द इम्पेशेंट टाइगर, उस टाइगर, बेसब्रे टाइगर ने कहा। ऑफ कोर्स, हाँ मैं ले आया, आंसर्ड द पीजेंट, शोइंग हिम अ शाइनिंग थिंग ऑन अ पोल। उसने ये देखा कि कोई चीज़ जो है वो एक पोल के ऊपर, पोल का मतलब एक डंडा है, और उसके ऊपर कोई चीज़ चमक रही है। देन गिव इट टू मी क्विकली, लाओ ये मुझे जल्दी से दे दो, ऑर्डर टाइगर, टाइगर ने जवाब दिया। द पीजेंट ओबेड, पीजेंट ने उसका हुक्म माना। ही पास द ब्राइट फ्लेमिंग टॉर्च अंडर द टाइगर्स विस्कर, उसने नीचे से जो है वो गुजारा, वो जो टार्च थी, यानी मशल जला के लाया, वो एक डंडे के ऊपर कपड़ा बांधा, उस पर आग लगा दी उसने, और आग लगा के वो लाया, और वो आग को उसने टाइगर की विस्कर यानी खाल के साथ उसको टच कर दिया। एंड दे स्टार्टेड टू बर्न, और जैसे ही उसने टच किया, जलना शुरू हो गया, वो जो रस्सियाँ थी वो जलना शुरू हो गई। ही पास्ड इट ऑन हिज एयर्स, उसने उसको कानों के करीब भी किया, हिज बैक, उसके पीछे की तरफ भी किया, हिज टेल, उसकी दुम की तरफ भी किया, एंड एवरीवेयर इट टच वाज साइन, और जहाँ कहीं भी वो उसको टच करता था वहाँ निशान पड़ जाता था। इट बर्न्स, ये तो जल रहा है, जल रहा है। यील्ड टाइगर, टाइगर ने चिल्लाकर कहा। इट इज इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस है, सेड द पीजेंट, पीजेंट ने कहा। वेरीली, गुस्से से, बिल्कुल नफरत से। कम बफालो, आओ बफालो, लेट्स गो, आओ चलते हैं। बट बफालो कुड नॉट गो, बफालो जा नहीं पाया। ही वॉज हैविंग बर्स्टिंग विद लाफ्टर, वो इंतहाई हंसी का कहकहा उससे छूट पड़ा। फैंसी मास्टर टाइगर, जो फैंसी मास्टर टाइगर था, द टेरर ऑफ द जंगल, जो किसी ज़माने में जंगल का टेरर था, लेटिंग हिमसेल्फ बी टाइट, उसने अपने आप को बांधने भी दिया, टू अ ट्री, दरख्त के साथ, एंड साइन बाय अ टार्च, और अब जो आग थी टार्च की, उससे उस पर सिग्नेचर भी हो रहे हैं, उस पर निशान भी पड़ रहे हैं। इट वॉज जस्ट टू फनी, ये तो बड़े मज़ेदार की बात थी। ठीक है, देखें आप, ये जो बफालो है, ये कितना खुश हो रहा है, कितना हंस रहा है। ठीक है, बफालो रोल्ड इन द ग्रास, बफालो लोटपोट हो गया घास में, अनेबल टू स्टॉप हिज लाफ्टर, अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। अनटिल हिज माउथ स्ट्रक अ ट्री, हत्ता कि उसका मुंह जाके ट्री स्टैम्प, किसी दरख्त की स्टेम से, यानी जो आधा कटा दरख्त होता है, ये देखें, जैसे ये आधा कटा दरख्त है, इसको स्टेम कहते हैं, इससे जब इसका मुंह टकराया, तो टकराने से उसकी जो होंठ थी ऊपर वाली वो कट गई।
सही है। स्ट्रक अ ट्री स्टम्प स्प्लिटिंग हिज अपर लिप, उसका जो अपर लिप है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, एंड हर्टिंग हिज नोज, और उसकी नाक भी जो है जख्मी हो गई, एंड यू कैन सी द रिजल्ट टू दिस डे। वो उस जमाने से लेके आज तक गाय का मुंह ऐसा होता है, यानी इससे पहले जो है वो पहले होंठ होता था, अब ऐसा होंठ नहीं होता बल्कि बीच में ऐसे कट लगा होता है। एंड टाइगर, और टाइगर का क्या हुआ? वेल ही हॉल्ड एंड किक्ड एंड आफ्टर सम टाइम द फ्लेम बर्न थ्रू द रोप। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पाँव चलाता रहा, और थोड़ी देर के बाद जो शोले थे उसने जला डाले उस रस्सी को, सो दैट ही कुड गेट अवे, तब जाके वो आज़ाद हुआ। बट द बर्निंग रोप हैड सो बैडली साइन हिज येलो फर, लेकिन जलती हुई रस्सी ने बुरे तरीके से निशान डाल दिए उसकी येलो फर पर, दैट वाश एज ही वुड, सही है, अगरचे कि वो नहा भी लिया, धो भी लिया, ही कुड नॉट गेट रिड ऑफ द ब्लैक स्ट्राइप्स, उसके ये जो काले काले स्ट्राइप पड़ गए थे ऐसे लंबे लंबे, इसका जो है वो कोई गेट रिड, छुटकारा नहीं पा पाया वो। इट हैड लेफ्ट एज द स्ट्रगल टू गेट फ्री, जो उस वक्त पड़े थे जब वो फ्री होने की कोशिश कर रहा था। एंड दैट एक्सप्लेन हाउ टाइगर गॉट हिज स्ट्राइप्स, और ये इस बात को एक्सप्लेन करता है कि इस टाइगर के जिस्म पर ये वाले निशानात कैसे पड़े। ठीक है, तो टाइगर पहले ऐसे ऐसे नहीं होते थे, ये बच्चों की कहानी है, इसमें समझाने की कोशिश की है कि टाइगर के जिस्म पे निशान कैसे पड़े। तो बच्चों मज़ा आया, बहुत ज़बरदस्त कहानी थी। आइए अब हम इस कहानी को नेटिव लैंग्वेज में, जो इंग्लिश का अपना लहजा है, इसमें हम इसको सुनते हैं। Master Tiger. A long time ago, when people and animals still spoke the same language, and Tiger's fur was glossy yellow all over, Water Buffalo was going home after his evening bath in the river. He was humming a little song, his nose high up in the air. At that time, he still had a straight nose and upper lip. But with his nose pointing skyward, he didn't notice Tiger following him until he heard a purred "Good evening" right at his side. Buffalo would gladly run away, but he didn't want to look like a coward, so he just continued on his way with Tiger chatting beside him. "One doesn't see you much in the forest anymore," said Tiger. "Is it because you're still working with man?" Buffalo nodded. "Well, isn't that strange? I just can't understand it. Why, man has no claws, no poison, no special strength, and he's so tiny. How can you accept him as your master?" I don't quite understand it myself," said Buffalo. "I suppose it's because of his intelligence." What? "Intelligence," explained Buffalo grandly, happy to know more than Tiger, "is something special man has that helps him rule over me and over horse and dog and pig and duck too." "That's interesting. Very, very interesting. If I had some of that what you call it, life would be much more agreeable. I'd be obeyed without all that running and pouncing I must put up with now. I just lie in the grass and choose the fattest beasts for my dinner. Do you think man would sell me some of his intelligence?" I don't know," mumbled Buffalo. "I'll ask him tomorrow. I don't suppose he'll dare say no to me," growled Tiger, and he disappeared into the dusk. Buffalo trudged home, a little scared and wondering whether he hadn't talked too much. But after dinner he felt better. Tiger never comes to the paddy fields, he thought before falling asleep.
But the next morning, when he arrived at the field with his master, Buffalo saw that he had misjudged Tiger, who was already there, waiting. And he'd even prepared a speech for the occasion. "Don't be afraid, little master man," said the tiger pleasantly. "I am here with the most peaceful intentions. I heard you possess something called intelligence, and I would like to buy it. So please sell it quickly, for I'm in a hurry. I haven't had my breakfast yet, you see." Buffalo felt angry with himself. But then he heard the peasant say, "What a great honor, Master Tiger visiting my humble field and giving little me the opportunity to serve such a fine big beast." And he bowed as if he were standing before the emperor. Tiger was very flattered and answered, "Please don't make any ceremony for a simple creature like me. I just came to buy—" "To buy?" interrupted the peasant. "Oh, no! I insist on giving it to you as a token of your memorable visit, which so honors me." "That's very nice of you. I never thought man had such good manners," purred Tiger. But he was thinking, what a fine morning. First I'm greeted like a king, then I get intelligence at no cost at all, and then I eat the peasant as an appetizer and Buffalo for breakfast. This thought made his eyes glitter like two green stars as he said, "You'll give it to me right now, won't you?" "I gladly would, but I always leave it at home when I go to the fields," answered the peasant, who had noticed the hungry gleam in the tiger's eyes. "You see, it's too precious to risk losing, and anyway I don't need it out here, but I'll run home and fetch it for you." He took a few steps and then hurried back again. "Did you just say you hadn't had breakfast yet?" "Yes," said Tiger. "Why do you ask?" "Oh, because in that case I can't leave Buffalo here. You might eat him." "I promise I won't. Please hurry up." "I don't doubt your promise, but if you forgot and ate Buffalo, who would help me with my work? On the other hand, he's so slow, it'll take hours to go home and return, and I wouldn't like to keep your highness waiting. Of course, if your excellency let me tie you to the tree over there, I could safely leave Buffalo here." Tiger agreed. "I'll eat them a little later on, that's all," he thought, while the peasant tied him securely to the tree, and his mouth watered as he imagined the taste of the big, grazing buffalo, the tiny brown man, and the unknown thing called intelligence. After a while, the peasant returned. "Did you bring it?" asked the impatient tiger. "Oh, of course," answered the peasant, showing him a shining thing on a pole. "Then give it to me quickly," ordered Tiger. The peasant obeyed. He passed the bright flaming torch under the tiger's whiskers, and they started to burn. He passed it onto his ears, his back, his tail, and everywhere it touched was singed. "It burns! It burns!" yelled Tiger. "It's intelligence," said the peasant wryly. "Come, Buffalo, let's go." But Buffalo couldn't go. He was heaving, bursting with laughter. Fancy Master Tiger, the terror of the jungle, letting himself be tied up to a tree and singed by a torch. It was just too funny. Buffalo rolled in the grass, unable to stop his laughter, until his mouth struck a tree stump, splitting his upper lip and hurting his nose. And you can see the result to this day. And Tiger? Well, he howled and kicked, and after some time the flames burnt through the rope so that he could get away. But the burning rope had so badly singed his yellow fur that, wash as he would, he couldn't get rid of the black stripes it had left as he struggled to get free.
And that explains how Tiger got his stripes. ठीक है जनाब, ये थी हमारी स्टोरी। अब हम इस स्टोरी के कम्प्रीहेंशंस की तरफ जाएंगे, क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और दीगर चीज़ें इसकी स्टडी करेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, व्हाई डिड नॉट बफालो नोटिस टाइगर फॉलोइंग हिम एट फर्स्ट। बफालो ने क्यों जो है वो बफालो क्यों उसने नोटिस नहीं किया कि टाइगर उसके पीछे पीछे आ रहा है। ये सवालात हैं और नीचे इसके जवाबात भी लिखे हैं। मैं सारे सवालात पढ़ के नहीं सुना रहा, आप सवाल भी पढ़ें और उसको समझें और उसके बाद उसका जवाब पढ़ें और ख़ुद अपने कापी के अंदर सवाल भी उतारें और उसका जवाब भी उतारें। ठीक है, दूसरा सवाल, उसके बाद तीसरा सवाल। आप वीडियो रोकेंगे, वीडियो रोक कर पहले सवाल उतारेंगे, फिर सवाल उतारने के बाद उसका जवाब पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जवाब बिल्कुल कॉपी ना करें, बल्कि जवाब पढ़ने के बाद आप अपने अल्फाज में उस जवाब को अपनी सोच के मुताबिक लिखें। ठीक है, तो ये तकरीबन 10 सवालात हैं। इन 10 सवालात के जवाबात भी मौजूद हैं। आप अपनी कापी में सवालात के साथ साथ उनके जवाब भी लिखेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स का। इसमें आपको बहुत तफसील से इसको पढ़ना है। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी द बफेलो नोज वाज डैश एंड पॉइंटेड स्काई। वो फ्लैट थी, ठीक है, तो यहाँ फ्लैट नहीं थी, पॉइंटिंग थी। या आप कहानी के अंदर दोबारा से इसको देखेंगे और वहाँ पर क्या लिखा है वहाँ से सही लफ्ज़ ढूंढ के यहाँ आप लिखेंगे। ये भी आपको अपनी कॉपी में उतारनी है, वीडियो को रोकना है और कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद जो सही लफ्ज़ है, पहले सारी कोशिश करें कि सारी खाली जगह आप कॉपी कर लें और उसके बाद जो है वो पहले अपने जहन से सोचें। अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर पीछे वीडियो में जाके आप जहाँ कहानी पढ़ाई गई है उसको कहानी को दोबारा से पढ़ें और दोबारा पढ़ने के बाद फिर इंतखाब करें कि कौन सा लफ्ज़ खाली जगह में आएगा। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है मल्टीपल क्वेश्चंस। मल्टीपल क्वेश्चन में एक सवाल है, नीचे 4 जवाब हैं, 4 जवाब में से कोई एक जवाब सही है। इसे भी आप सवाल के तौर पर अपनी कॉपी में लिखेंगे और जो सही जवाब होगा सही जवाब में लिखेंगे। यानी चारों उतारने की ज़रूरत नहीं है, जो सही होगा सिर्फ वो जवाब में आपको लिखना है। ये भी आप वीडियो रोकेंगे, वीडियो रोक कर इसको देखेंगे और देखकर कॉपी करेंगे और जो सही जवाब होगा उसको लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये तकरीबन 10 आपके पास MCQs भी हैं। आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा कंप्रीहेंशन का टॉपिक है वो है ट्रू फॉल सेंटेंसेस। इसमें भी आपको ये जुमला अपनी कॉपी में उतारना है और इस जुमले के लास्ट में लिखना है कि ये जुमला ट्रू है या फॉल है। ठीक है, तो ये भी आपको वीडियो रोकना है और वीडियो रोक कर इसको देखना है और देखकर ये 10 ट्रू फॉल के सेंटेंसेस आपको करने हैं। तो ये था हमारा जनाब, ये थी हमारी स्टोरी। और आखिरी बार इसको आप दोबारा से मैं सुना देता हूँ। मेरा ख्याल है दोबारा सुनने की गुंजाइश नहीं है, 33 मिनट की कहानी हो गई है। बस अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।